नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 14 मार्च सन 2026 डेट है और आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत लगी हुई है। साथियों, बहुत से लोगों के मेरे पास फोन आ रहे हैं कि सर मेरा हाउस टैक्स, मेरा वाटर टैक्स, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल और मेरी गाड़ी पे चालान है, तो फिर क्या ये लोक अदालत में क्लियर करवाया जा सकता है या क्या उस पर कोई सेटलमेंट हो सकता है? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि राष्ट्रीय लोक अदालत जो लग रही है, इसमें हमारे यहाँ ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिनका कॉन्ग्निजेंस लोक अदालत ले सकती है। साथियों, इसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का सेक्शन 20, जो हमें इस बात की जानकारी देता है कि हम किन किन केसेस का कॉन्ग्निजेंस लोक अदालत के द्वारा लिया जा सकता है। इसमें यह बताया गया है कि वे अपराध जो शमनीय प्रवृत्ति के हैं, यानी कि जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, जिनका हम समझौता करके उन्हें खत्म करवा सकते हैं। हम सिर्फ उन्हीं मैटर्स को राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हमारा कंपाउंडेबल ऑफेंस है और अगर अदालत को लगता है कि इसको लोक अदालत में ट्रांसफर करवा कर इस केस को खत्म किया जा सकता है, तो न्यायालय स्वयं भी संज्ञान लेके उसको ट्रांसफर करवा सकती है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी को या दोनों पार्टी को ऐसा महसूस होता है कि वो अपने केस को अगर लोक अदालत में लेकर के जाती हैं, तो हो सकता है कि उनका मुकदमा वहां पे बहुत ही जल्दी सेटलमेंट हो सकता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे मुद्दे पे, जो बहुत ही ज्वलंत है और बहुत सारे लोगों में ये मिथ है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में हम जाएंगे और हमारा केस सेटल हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर हमारे हाउस टैक्स पेंडिंग है, हमारा वाटर टैक्स पेंडिंग है, या हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है या चालान है, तो हम इसको डायरेक्टली कोर्ट में लोक अदालत में जाएंगे और उसको सेटल करा लेंगे। साथियों, ऐसा नहीं होता है कि आप डायरेक्ट वहां पे जाएं और अपना उसको सेटल करवा लें, बल्कि इसके लिए आपको पहले से एक एप्लीकेशन लीगल सर्विस अथॉरिटी को देना पड़ता है और उनको बोलना पड़ता है कि आप हमारे इस मैटर को सेटल करा दीजिए एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से। तो वो क्या करते हैं कि उस प्रार्थना पत्र में हमारा जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी होती है वो उसको सम्मन करते हैं, उसको बुलाते हैं और आपका मैटर लोक अदालत में लिस्टेड हो जाता है। लोक अदालत में जैसे ही हमारा मैटर लिस्टेड होता है, तब हम वहां पर जाकर के अपने केस को सेटल करा सकते हैं। और ये एप्लीकेबल है हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, इवन गाड़ी के चालान पर भी ऐसा होता है। तो साथियों, ये एक ऐसी जानकारी है जिसको आप अपने तक रखिए, इसको समझिए और आगे आने वाली लोक अदालत में आप अपने मैटर को पहले से लिस्टेड करा सकें, ताकि आपको बार बार यहाँ वहां जाकर के जानकारी के लिए परेशानी न उठानी पड़े। और इस आगे और भी जानकारियों के लिए मुझसे जुड़े रहिए, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी जानकारियां दे सकूं और आपको कानून के विषय में बता सकूं। नमस्कार।